जल्दी आपको खबर अच्छी देंगे जी इंशाल्लाह। हमेशा हम इख्तलाफा की खबरें बात करते हैं जी, हम आदत बन गई है। आज फाइनल राउंड अभी चल रहा है जी। अभी इस वक्त आपकी मुलाकात जी, मेरी मुलाकात रोज होती है, अभी भी मैं उनको मिलूंगा जी थोड़ी देर में। IMF से आज फाइनल राउंड है, अच्छी खबर देंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार की कौम को तसल्ली। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। बैरूनी सरमाकारी और पावर सेक्टर से मुतालिक IMF के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आलमी मालियाती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में हुकूमती कोशिशें ताहाल बेसूद। एतराज़ात दूर न हुए तो अगले लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। इंडियन बैंक में रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 4 रुपए 33 पैसे सस्ता होकर 269 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफा। हुकूमत यकीन दहानियां और मुसद्दिक मलिक की धमकियां भी काम न आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनी लंबी दिहाड़ियां लगाने के मंसूबे पर अमल पैरा। पेट्रोल पंप्स पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई में खैर मामूली कमी कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में मालिकान पेट्रोल पंप बंद करने पर मजबूर। कई पंप्स का 500 रुपए से जायद का पेट्रोल देने से इनकार। में मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त। विहाड़ी से 50 करोड़ से जायद मालियत के 47 ऑयल टैंकर्स कब्जे में ले लिए गए। कसूर में इंतजामिया ने कार्रवाई करके 2 डिपो सील कर दिए। शेखपुरा से 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद। कोट अदू में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन। 9 लाख लीटर डीजल और 7 लाख लीटर पेट्रोल बरामद। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके। पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने का इंदिया दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ और ना ही हमारे सामने है, ना ही हम उसको पढ़ सके हैं, ना ही उसकी डिटेल भी हमें मिली है। तो लिहाजा जब तक के फैसला हमारे सामने नहीं आता, और इतना है कि हमें पार्टी बनाया गया है वो भी हमने सुना है टेलीविजन के ऊपर, उसका जो नोटिस है वो भी हमारे पास नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट से बहाल 43 PTI अरकान की पार्लियामेंट हाउस आमद। कौमी असेंबली में जाने से रोक दिया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अदालती फैसला मौसूल होने तक किसी PTI रुकन को ऐवान में दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। कौमी असेंबली का इजलास कोरम की निशानदही पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि अदालती फैसलों की तकरीम करना पड़ेगी। हाई कोर्ट का बड़ा वाज़ेह ऑर्डर है और हमारा तो पहले से ये मौक़िफ़ था कि ये जो मेंबर्स हैं ये जिस तरीके से इनके इस्तीफ़े कबूल किए गए वो गैर कानूनी है, वो गलत है। और हाई कोर्ट ने इस फैसले की तस्दीक की है और हम समझते हैं कि आज हमारे मेंबर्स जाएंगे कौमी असेंबली में और इंशाअल्लाह हमारा अपना लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा। पंजाब में इलेक्शन कब कराए जाएंगे? लाहौर हाईकोर्ट का गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। गवर्नर वलीकुर रहमान अमल नहीं करते तो सदर मुमलिकत के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। PTI वकील का मौक़िफ़ 3 दिन में तारीख का ऐलान न हुआ तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। असद उमर का बयान। फवाद चौधरी की अदालत से कल तक फैसला देने की इस्तदा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात और कौमी असेंबली की 93 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। वज़ारत दिफा ने पाक फौज, रेंजर्स और FC की फराहमी से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में कहा कि सिक्योरिटी एहलकार दहशत गर्दी के खदशे के पेश नज़र मुल्क की अंदरूनी और बॉर्डर हिफाजत पर मामूर है।
सूबाई आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन के लिए फोर्सेस की फराहमी मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब वज़ारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के लिए इजाफी ज़िमनी ग्रांट की दरख्वास्त मौखर करने का मुतालबा कर दिया। मैं तो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के हक में था। मैं समझता हूँ बड़ा दुरुस्त फैसला था हमारा। उसके नतीजे में हमने इनका जो टाइम शेड्यूल था उन्हें बम मार दिया और अब इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते हैं तो ये हुकूमत जो है ये आर्टिकल 6 के इनको लगेगा। ये जो मोहसिन नकवी है ये जब से आया है ये तो खुद को हमजा शहबाज से भी ज्यादा वफादार साबित करना चाहते हैं शहबाज शरीफ का। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो इसे खत्म कर देना चाहिए, फवाद चौधरी का मुतालबा। हुक्मरानों ने मुल्क को बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार कर दिया। उनकी पॉलिसी से लाखों लोग बेरोजगार हो चुके। रहनुमा PTI की नियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ, मरीम नवाज करप्शन पर जेलों में रहे हैं, उन्हें दोबारा जेलों में भेजना चाहिए। मोहसिन नकवी हमजा शहबाज से ज्यादा खुद को शाह का वफादार साबित कर रहे हैं। मुदाखिलत का केस, शेख रशीद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मरी की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला की 3 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात लगाने के केस में शेख रशीद की जमानत मुस्तरद कर दी। शाम में ज़लज़ले से जाँ भाग अफराद की तादाद 15,000 से बढ़ गई। 49,000 से ज़ायद ज़ख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। शाम के शहर अदलुब में भी माँ और 3 बच्चों को मलबे से सही सलामत निकाल लिया गया। तुर्किया के शहर हाते में इमदादी टीमों ने 4 रोज बाद एक शहरी को जिंदा निकाल लिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के मुताबिक शाम में ज़लज़ले से 1 करोड़ 10 लाख अफराद मुतासिर हुए। मौसम ने फिर से करवट बदली। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से फिर से सर्दी। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मुतादिद शाहराहें बंद कर दी गई। लोअर दीन में हर चीज ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। PSL का फाइनल काउंटडाउन 13 फरवरी से जगमगाता मेला। शालीमार बाग लाहौर में ट्रॉफी की रूनुमाई, कई रौनकें बिखेर गईं। चेयरमैन PCB नजम सेठी, क्रिकेटर शान मसूद और शुएब मलिक भी मौजूद। बड़ा मुकाबला, बड़ी तैयारी। PSL के लिए खिलाड़ियों की मशकें। पेशावर ज़ल्मी के नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। मुल्तान के सुल्तान्स भी तैयारियों में मगन। खिलाड़ियों का तवील फिटनेस सेशन। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी। किंग्स के बैंड भी कराची पहुंच गए। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन के वकला से आइंदा हफ्ते दलाइल तलब कर लिए। एक JIT की मौजूदगी में दूसरे JIT नहीं बनाई जा सकती। दरख्वास्त का मतन। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाइड दस्तावेजात जमा कराने का हुक्म। इमरान खान के वकील को 1 मार्च से पहले जवाब जमा कराने की हिदायत। इमरान खान की ख्वाहिश है कि अदालत मुबैना बेटी का केस ना सुने। वो दायरा इख्तियार पर इस मामले को क्यों लटकाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने गलत बयान हल्फी जमा कराया, ये जवाब उन्हें देना होगा। मेरिट पर इसलिए नहीं आना चाहते, वो जानते हैं कि अगर आए तो फंसेंगे। इमरान खान को अपने मफादात के सिवा किसी की फिक्र नहीं। दहशतगर्दी, कश्मीर, कौमी सलामती पर कौमी क़यादत के साथ मिलकर बैठने को तैयार नहीं। कौम में नफरत, बदतहसीबी और तकसीम पैदा करने का सबब बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की तनकीद। इमरान खान को ज़मान पाक में ख़वातीन और बच्चों के हिसार से निकलने का चैलेंज भी दे दिया।
इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक पर मुशावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 21 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान को आज बुला लिया। इलेक्शन के लिए ज़ाब्ते अखलाक के मुसवदे पर तजावीज़ ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MKM और दीगर जमातों को दावतनामे पहले ही भिजवा दिए गए थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट और कैंटोनमेंट बोर्ड मौतली केस के खिलाफ क्या दोनों सूबों में बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे हैं? क्या जनरल इलेक्शन की वजह से तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की नशिस्तों को मअतल किया? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 15 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा आराई, PTI और लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा। मुलजिमों के खिलाफ दहशतगर्दी की 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पार्टी की तंजीमें 9 का मिशन मरियम नवाज इन एक्शन। 2 रोजा दौरे पर एबटाबाद रवाना। सियासी शख्सियात से मुलाकातें स्केड्यूल। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगी। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे और फैसला कुन मरहले के लिए पोलिंग जारी। आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 43 म्यूनसिपल कमेटीज, 790 यूनियन काउंसिल्स के 9 मुंतखब काउंसलर्स वोट डालेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। डेरा मुफ्ती की यूनियन काउंसिल 23 जैनको से चेयरमैन मोहम्मद शरीफ और वाइस चेयरमैन मोहम्मद बख्श बिला मुकाबला मुंतखब। सिंध काबीना ने मौसमियाती तब्दीलियों से आगाही के लिए 116 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र फसलों के तरीक़ाकार को तब्दील करना होगा, फसलों की पैदावार बढ़ाना होगी और पानी की बचत भी करना होगी। आमिर लियाकत हुसैन की नाज़ेबा वीडियोस वायरल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने दानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दानिया शाह को लोधरा से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। वकील का मौक़िफ़। इंटरनेशनल मार्केट में LPG की कीमत में 50 रुपए फी किलो कमी। पाकिस्तान में मजीद 15 रुपए किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 177 रुपए का इजाफा हो गया। शहरी परेशान। मुल्क में एक के बाद एक बहरान। अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी। खाम माल न मिलने के बायस मुतअद्दिद और दवासाज कंपनीज बंद। जान बचाने वाली दवाइयों की ओपन मार्केट की बजाय ब्लैक में फरोख्त जारी।